अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन वाहिद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस का तबादला किया गया था और वहां पर जो जजेस की सीनियरिटी है उसे तब्दील किया गया था, उस पर जो दरखास्तें दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने, इसके अलावा जो मुख्तलिफ बार्स की दरखास्तें थी या फिर PTI की दरखास्तें थी, उन पर आज समाअत थी। ये जो केस है ये बड़ा अहम है, ये एक टेस्ट केस है। ये जहां पर पाकिस्तान के सिस्टम के लिए टेस्ट केस है, पाकिस्तान की अदलिया के लिए टेस्ट केस है, और वहीं पर कुछ जजेस जो अपने ज़ाती मफाद को तरजीह देते हैं कौमी मफाद पर, उनके लिए भी ये टेस्ट केस है। ये किस तरह से है, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखूंगा और मुकम्मल समाअत का अहवाल आपके सामने रखूंगा। सबसे अहम जो सवालात उठाए थे जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने, वो भी सवालात आपके सामने रखूंगा पूरा, और फिर देख लेते हैं कि इसका पाकिस्तान की अदलिया पर क्या असरात होगा और मेरी राय में इसका फैसला क्या आ सकता है, ये भी मैं आपके सामने रहूंगा। आज केस की समाअत 11:30 बजे जो है वो केस की समाअत जो है वो शुरू हुई है। 5 रुकनी आईनी बेंच है जिसकी सरप्राइज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कर रहे हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल भी बेंच का हिस्सा है, जस्टिस शकील अहमद बेंच का हिस्सा है, जस्टिस सलाउद्दीन पनोर जो है वो भी इस बेंच का हिस्सा है। अच्छा, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो है, इनका अगर हम देख लें, इनका जो झुकाव देख लें, तो ये जस्टिस काजी फैज़ ईसा के साथी समझे जाते हैं। आप कह लें कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो है पहले जो अक्सर खास तौर पर मखसूस नशिस्तों वाला फैसला था उसमें तो जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ थे। जैसे ही 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई, उनको लगा कि अब उन्हें मालकों से वफादारी करनी चाहिए, अगर नहीं की तो फिर वो भी चीफ जस्टिस के दौर से जो है वो बाहर हो सकते हैं, तो उन्होंने फ़ौरन ही अपनी लाइन जो है वो तब्दील कर ली है। और ये अब केस है उनकी, ये जो केस है ये टेस्ट केस है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने जो मालिक हैं उनके हैं मालिक जो है उनसे उन्होंने अपनी वफादारी भी जो है वो साबित करनी है, अपनी अहलियत भी साबित करनी है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो है चीफ जस्टिस बन सकते हैं। अच्छा, वहीं पर अगर हम देख लें, जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक है और फिर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के बड़े करीबी समझे जाते थे और वो इनको जो है सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए थे। जस्टिस शाहिद बिलाल वो भी जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के दौर में यहाँ पर लाए गए, और अभी तक जितने भी केसेज हैं या जो भी हमने देखे हैं उनमें उन्होंने बड़ा खामोश किरदार जो है वो अदा किया है, वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं। बाकी जो जस्टिस शकील अहमद हैं या फिर जस्टिस सलाउद्दीन पनोर हैं, वो मुकम्मल तौर पर अभी तक पहला बड़ा केस जो है वो सुन रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आज वाली समाअत में वो मुकम्मल तौर पर खामोश रहे। ज़्यादातर सवालात जो किए वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने किए, क्योंकि वो आईनी बेंच के सरबराह भी हैं, ये जो 5 रुकनी आईनी बेंच बना है। और वहीं पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने भी चंद सवालात जो है वो उठाए और बड़े अहम किस्म के सवालात उठाए हैं। अच्छा, अब केस की समाअत शुरू होती है तो वहाँ पर वकील जो अदरीस साहब हैं, जो इमरान खान साहब के वकील हैं, जो शहरी मकसीद खान हैं उनके भी वकील हैं, वो रोस्टम पर आए और उन्होंने दलाइल करना चाहा। तो वहाँ पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जी इस हवाले से इस केस में जो है वो 5 जजेस की दरख्वास्त भी हमारे सामने आई हुई है, तो ऐसा करते हैं कि पहले जो है वो 5 जजेस की जो दरख्वास्त है उसको सुन लेते हैं, क्योंकि उनके जो वकील हैं मुनीर मलिक हों या फिर जस्टिस सलाउद्दीन, वो सीनियर भी हैं बैरिस्टर सलाउद्दीन, तो फिर ऑब्वियसली पहले उनको सुनते हैं, फिर उसके बाद जो है आप सबको भी सुन लेंगे। अच्छा, रोस्टर पर आते हैं मुनीर मलिक, और फिर वहीं पर जो है जस्टिस बैरिस्टर सलाउद्दीन जो है वो भी वहाँ पर आते हैं। वहाँ पर फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो है सवालात उठाते हैं। वो कहते हैं इस दरख्वास्त में 2 अहम नुक्ते उठाए गए हैं। एक जो है वो जजेस का ट्रांसफ़र जो है उसको चैलेंज किया गया है, और दूसरा फिर यहाँ पर जो है वो सीनियरिटी का मामला है। यहाँ पर ये 2 अहम नुक्ते हैं, तो आपका किस नुक्ते पर एतराज़ है? तो यहाँ पर जस्टिस जो मुनीर मलिक हैं, जो जजेस हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, या जो साथी उनके जजेस हैं, उनके जो वकील है मुनीर मलिक साहब, वो अदालत को बताते हैं कि हमारा दोनों नुक्तों पर ही जो है वो एतराज़ है। जजेस का ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकता था आइन के आर्टिकल 200 के तहत, और अगर हो भी सकता था तो आर्जी हो सकता था, और अगर आर्जी हो गया है तो फिर सीनियरिटी जो है वो तब्दील नहीं हो सकती थी। तो इस हवाले से उन्होंने वहाँ पर सवालात उठाए। फिर अदालत ने उन्होंने कहा कि आप आर्टिकल 200 पढ़ें। वहाँ पर उन्होंने आर्टिकल 200 पढ़ाया। उन्होंने कहा कि जो सदर पाकिस्तान है उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो आईनी आर्टिकल को तहत, जो आइन का आर्टिकल 200 है उसके तहत जो है वो आइन का आर्टिकल 175 ए हो, या फिर जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी जो पावर्स हैं या जो उनके जो इख्तियारात हैं उनको आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। अच्छा, फिर वहाँ पर जब उन्होंने आइन का आर्टिकल 200
पढ़ा वहाँ पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने आइन आर्टिकल 200 जो उन्होंने पढ़ा, उसकी मजीद उन्होंने वहाँ पर वजाहत की कि किस तरह से वो कर सकते हैं। इसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मतलब जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं उनकी जो चीफ जस्टिस है उनकी मर्जी होती है, जिस जज को जो है वो तबादला किया जाता है उसकी भी मर्जी शामिल होती है, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी भी मर्जी शामिल होती है, और उसके बाद जो है वो जज को यहाँ पर जो है वो तबादला किया जाता है। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं, मुनीर मलिक साहब जो है वो वहाँ पर सवाल उठाते हैं कि सवाल ठीक है, उनके पास इख्तियार कहीं ना है ट्रांसफ़र करने का, लेकिन किस बुनियाद पर किया गया, ये बड़ा अहम वहाँ पर उन्होंने सवाल उठाया। और उन्होंने कहा कि आइन का आर्टिकल के तहत उन्होंने जो उनको इख्तियारात दिए गए हैं इस हद तक नहीं किया गया। उन्होंने कहा इसमें जो जजेज हैं जिनका ट्रांसफ़र किया गया उनको बेनिफिट क्या है, बेसिकली इनमें कौन सा कोई मराहत ज़्यादा दी जाती हैं, ना ही कोई ऐसा मामला है, तो फिर इस पर एतराज़ बनता नहीं है। तो उन्होंने कहा जी एतराज़ तो बनता है कि सदर पाकिस्तान को क्या ज़रूरत आन पड़ी कि उन्होंने डायरेक्टली जो है वो जजेस का यहाँ पर जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पर फिर एंट्री होती है जस्टिस नईम अख्तर अफगान की, जो बड़ा अहम सवालात वहाँ पर उठाते हैं। वो कहते हैं जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो किस तरह से बनी है, तो कहते हैं कि आइन का आर्टिकल के तहत नहीं बनी, बल्कि पाकिस्तान का आइन जो है उसमें जो एक एक्ट है, एक्ट के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो है वो क़याम अमल में लाया गया। उनका जो एक्ट के मुताबिक जो जजेस का ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तो इस पर मुनीर मलिक साहब अदालत को बताते हैं जी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस एक्ट के तहत जो है क़याम की गई थी, या जिस एक्ट के तहत जो है वो बनाई गई थी, तो उसके तहत जो है जजेस को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा जब एक्ट में जजेस का ट्रांसफ़र है ही नहीं, तो फिर आप उसी ही मामले पर या उसी ही अगर नए जजेस की ज़रूरत ही थी तो आप उसी इलाके से या उसी सूबे से जो है वो नए जजेस आपने तैनात क्यों कर दिए। अच्छा, उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि अब टोटल पहले जजेस की तादाद क्या थी, अब जजेस की तादाद क्या है। अच्छा, फिर वहाँ पर हलफ की वहाँ पर बात की गई, तो उन्होंने कहा जी जो हलफ होता है उसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हलफ है उसमें क्या होता है। वहाँ पर उन्होंने सवालात उठाए। मुनीर मलिक साहब ने कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जिस एक्ट के तहत जो है वो अमल क़याम उनका हुआ है, उसके तहत अगर हम देखें जो हलफ होता है जजेस का, उसमें इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी जो है वो कहा जाता है। यहाँ पर फिर इसको डिफेंड करने के लिए या फिर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जो सवालात उठाए इसको जो है वो डिफेंड करने के लिए जो है जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो है वो सामने आते हैं। वो यहाँ पर कहते हैं जी देखिए हम भी अब जब पहले तौर पर हम कोई भी जज है जब आर्जी तौर पर किसी भी हाई कोर्ट में होता है तो वो एक हलफ लेता है, फिर जब वो मुस्तकिल होता है तो उसके बाद वो दोबारा से हलफ लेता है। लेकिन सवाल यह है कि जब हम आर्जी हलफ लेते हैं और उसके बाद जो मुस्तकिल तौर पर हलफ लेते हैं सॉरी, हमारा जो सीनियरिटी है वो आर्जी वाला जो हलफ होता है तब से ही जो है वो काउंट की जाती है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि वो किस तरह से सीनियरिटी यहाँ पर तब्दील हो सकती है। वो कहते हैं ठीक है, एक हद तक उन्होंने मान लिया कि ये जजेस ने जो ट्रांसफ़र हुआ है उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये कहीं ना कहीं जो है जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जजेस का जो है वो हलफ तो हो सकता है दोबारा, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बुनियाद पर आप सीनियरिटी जो है वो तब्दील नहीं हो सकती। अब इस सारे मामले पर जितने भी हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं, तमाम जो रजिस्ट्रार हैं उनको नोटिस जारी कर दिए हैं, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया है। फिर वहीं पर कुछ दरखास्तें की गई थी कि काम करने से रोका जाए, सीनियरिटी जो पहले जो दरखास्त या जो लिस्ट जारी की गई थी उसको जो है वो कैंसिल कर दिया जाए। तमाम दरखास्तें जो है इस आइनी बेंच ने 5 रुकनी आइनी बेंच ने जो है मुस्तरद कर दी हैं। अब तमाम अदालतों को जो है जो हाई कोर्ट्स हैं उनके जो रजिस्ट्रार हैं उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जो पंजाब के एडवोकेट जनरल हैं उनको भी जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया है। जो इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर जो है उनको भी नोटिस जारी कर दिया गया है। अब इस केस की समाअत जो है 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है, क्योंकि 18 अप्रैल को दोबारा से जुडिशल कमीशन जो है वो तलब कर लिया गया था चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब की, तो उससे पहले जो है अब 17 अप्रैल को इस केस की समाअत होनी है। तो अब देखते हैं इस पर अब क्या फैसला होता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर हम इस बेंच की देख लें तो यही लगता है कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर है, उन्होंने अपनी अहलियत साबित करनी है। ऑब्वियसली अगर वो फैसला जो है जो इस मुल्क के खुद को मालिक समझते हैं या जो मौजूदा हुकूमत है, अगर उनकी उम्मीदों जो उनकी ख्वाहिशात हैं उनके मुताबिक अगर वो फैसला नहीं करते जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, तो फिर वो जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन पाएंगे। ऑब्वियसली जिस तरह से हुकूमत चाहेगी या फिर जो खुद को मालिक समझते हैं
ان کی جو خواہشات ہیں ان کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے، پھر ہی جو ہے وہ آئندہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جو ہیں وہ بن پائیں گے۔ یہ ان کے لیے جو ہے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔